देख रहे हैं प्रभा साक्षी और मैं हूं आपके साथ रेणु तिवारी। आज की इस खास चर्चा में हम बातचीत करेंगे बांग्लादेश के ऊपर। हमारे साथ होंगे एम्बेसडर जे.के. त्रिपाठी जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रभा साक्षी में। सर इस समय बांग्लादेश को लेकर काफ़ी ज़्यादा हालात ख़राब होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। नई सरकार आ गई है जिसे हिंदू विरोधी सरकार भी माना जा रहा है, और वहीं इस समय भारत के लिए कैसे चिंता का विषय है सब? देखिए, भारत के लिए तो चिंता का विषय है ही, क्योंकि भारत का एक पड़ोसी और जो 15 साल से बहुत अच्छा मित्र था, उसकी सामरिक स्थिति में या उसके साथ संबंधों में कटुता आ रही है। अब रही बात जहाँ तक ये कि भारत कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार हो रहे हैं, उस पे भारत का क्या रुख है, तो मैं एक चीज़ ये बताना चाहता हूँ कि आप ये कीजिए कि कभी कभी जब ये आता है कि भारत में मुसलमानों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं और मुसलमानों के ऊपर ज़्यादती हो रही है, मारे जा रहे हैं, मस्जिद का मामला आ रहा है, तो बाहर से अगर कोई देश क्रिटिसाइज़ कर सकता है, फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान या जो अमेरिकन जो टॉलरेंस के रिपोर्ट्स हैं, तो हम कहते हैं देखिए ये हमारा अपना मामला है, इसलिए आपको बात करने का कोई अधिकार नहीं। ठीक वही चीज़ अगर वहाँ हो रही है, वो कह रहे हैं ये हमारा अपना मामला है, आपको बात करने का कोई ढंग नहीं, तो हमें ये सोचना चाहिए कि हाँ, हम उसमें ज़्यादा उछल करके उनके यहाँ दखलंदाजी ना करें। लेकिन चूँकि वहाँ पर हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं और भारत में बहुसंख्यक जनता हिंदू है, उसको इससे ठेस लग रही है, उससे दुख हो रहा है, तो हमारा ये कर्तव्य हो जाता है कि हम बांग्लादेश को इस तरह से ट्रीट करें, कि इस तरह से समझाएं, बजाय बांग्लादेश के खिलाफ इधर उधर के अनर्गल बयान देने के कि भाई ये ठीक नहीं, आप हमारे पड़ोसी हैं, आदमी अपना रिश्तेदार चूज़ कर सकता, पड़ोसी नहीं चुन सकता, और आपको हमारा इतने साल से साथ रहा है और आगे रहेगा, तो अगर आप हमारे खिलाफ होंगे तो आपको ही परेशानी होगी, तो हमें उन्हें समझाना चाहिए। जी। सर लेकिन सर जिस तरह बॉर्डर के अगर बात की जाए तो क्या भारत को एक दूसरे एंगल से सतर्क रहना चाहिए अपनी बांग्लादेश का जो बॉर्डर है? देखिए, बिल्कुल सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ समस्या ये है कि बांग्लादेश से वो हिंदू जो बांग्लादेश में प्रताड़ित हैं वो यहाँ आना चाह रहे हैं, और उनके साथ ही साथ शायद वो मुसलमान भी आए जो वहाँ इस समस्या से, इस कट्टरपंथ से प्रभावित हो रहे हैं। लेकिन हमें हमें उनको आने देना चाहिए, हमें ये नहीं कह रहे हैं कि नहीं आने देना चाहिए, लेकिन पूरी जांच पड़ताल के बाद, क्योंकि ऐसी स्थिति में कई ऐसे लोग भी आ जाते हैं छद्मवेश में, जो कि जासूस होते हैं या सैबोटर होते हैं, वो यहाँ आकर के आतंक फैला सकते हैं। आप हर एक को तो आप कैसे आप कहोगे कि आप हिंदू हैं प्रताड़ित हैं कि नहीं हैं, या आप मुसलमान हैं, वहाँ के लिबरल मुसलमान हैं प्रताड़ित हैं, तो फिर क्या आप साबित कीजिए। तो ये बड़ी समस्या आ जाती है। 1971 में जो समस्या थी वो दूसरी थी, क्योंकि उसमें एन मास लोगों को, बांग्लादेशियों को ही, बिना इसके कि वो हिंदू या मुसलमान, एक दूसरे देश द्वारा उनके ऊपर जुल्म किया जा रहा था। तो इसमें समस्या आ जाती है। हमें बॉर्डर को चाक चौबंद रखना होगा, लेकिन क्यों, और इसलिए भी कि अब चूँकि खबर यह है कि पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश की नज़दीकियाँ बढ़ रही हैं, तो ये भी डर है कि पाकिस्तान से बांग्लादेश होते हुए कई आतंकवादी आए, तो हमें ये अच्छी तरह जांच पड़ताल करनी होगी, और बांग्लादेश की सरकार को भी ये कहना होगा कि आपके यहाँ ठीक है, आपका अपना मामला, लेकिन आपके अपने मामले से हमारे यहाँ परेशानी नहीं होनी चाहिए। सर इस समय जैसे इस्कॉन को लेकर वहाँ पर, जैसे इस्कॉन तो भारत में भी काफ़ी ज़्यादा वो है, और कहते हैं कि बांग्लादेश की भुखमरी को मिटाने में इस्कॉन ने बहुत अपना सहयोग दिया है। अब वहीं के लोगों को, जैसे चिन्मय दास की जो हुई है गिरफ्तारी वगैरह, तो इन सब चीज़ों की तस्वीर जो बाहर सामने आ रही है, उस पर फिर सर किस तरह से भारत का क्या रुख है सर? देखिए, भारत सरकार का तो आधिकारिक तौर से यही रुख है कि ठीक है, आपका अपना मामला है, लेकिन आप ये देखिए कि वहाँ पर मानवाधिकारों का हनन न हो, लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता का हनन न हो, और बांग्लादेश ने जो एक परंपरा स्थापित की थी अपनी आज़ादी के बाद
कि सभी धर्मों के लोग, सभी मज़हबों के लोग वहाँ पर रहेंगे शांति से, उस पर कोई आँच ना आए। और इसमें सिर्फ भारत ही नहीं, आप देखिए अमेरिका में ट्रंप ने भी कहा है और भी कई देशों ने कहा, यूनाइटेड नेशंस ने कहा है, और उसकी आँच अब धीरे धीरे वहाँ की सरकार तक पहुँच रही है। सर, जो बांग्लादेश और पाकिस्तान और हमारे चारों ओर एक तरह से देखा जाए दुश्मन देश ही हैं सर। अब चाइना थोड़ा सा सुधर रहा है, वो अलग चीज़ है, लेकिन चारों तरफ से घिरे हुए हैं और शांति की बात कर रहे हैं। भारत की विदेश नीति भी एक शांति प्रिय होती जा रही है सर। ऐसे में मतलब समझ में नहीं आती चीज़ें। नहीं, देखिए, मैं एक चीज़ सबसे पहले तो क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि हमारे कोई भी पड़ोसी हमारे दुश्मन नहीं है। हम किसी को अपना दुश्मन नहीं समझते। पाकिस्तान हमको अपना दुश्मन समझता है, जबकि सच्चाई है कि हम पाकिस्तान खुद अपना दुश्मन है जी। हाँ, लेकिन जहाँ तक हमारे पड़ोसियों की बात है, देखिए 2-3 चीज़ें हैं। एक तो हमारे पड़ोसी सारे छोटे छोटे हैं चीन के अतिरिक्त। पाकिस्तान के साथ तो हमें पता है कि पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं है, क्योंकि वहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, वहाँ सिर्फ आर्मी का शासन है, प्रत्यक्ष या परोक्ष, तो वो सुधरेगा नहीं। तो इसलिए पाकिस्तान की ओर से तो हम निश्चिंत हैं, हम जानते हैं कि पाकिस्तान क्या क्या कैसे कैसे करेगा। जो बाकी हमारे साथ हमारे पड़ोसियों की बात है, तो मैं आपको बता दूं कि डिप्लोमेसी या कूटनीति जो होती है वो एक शतरंज के, वो न ख़त्म होने वाले शतरंज की तरह होती है। ख़ास तौर से अगर कोई दूसरा देश बड़ा उसमें इंटरवीन कर रहा है, चीन की तरह, तो अब इसमें लोग ये कहने लगे हैं, यहाँ भी लोग कह रहे थे कि भाई बांग्लादेश हमारे खिलाफ हो गया। आपने तब नहीं कहा जब 15 साल से बांग्लादेश हमारे साथ था। ये कोई ज़रूरी नहीं है डिप्लोमेसी में कि कोई देश आपके साथ हमेशा से दोस्ती करता रहे। अमेरिका कनाडा की दोस्ती थी, लेकिन ट्रंप ने कह दिया कनाडा से कि अगर आप नहीं अपने यहाँ से सामान को आना रोक सकते तो आप भी हमारा 52वां राज्य बन जाइए। तो दोस्ती दुश्मनी कूटनीति में स्थायी नहीं होती। कोशिश ये होती है कि जितना ज़्यादा हम दोस्त बना सकें। अब देखिए, मालदीव में चीन समर्थित सत्ता थी, आई मुइजू आए, ये लगा कि मुइजू चीन की ओर जाके हमारी सख्त खिलाफी करेंगे, लेकिन मुइजू भी लाइन पर आ गए, शांत हो गए। नेपाल में भी देखिए, भले ही ओली फिर से आए हैं, लेकिन ओली ने अभी कोई ऐसा बयान नहीं दिया, क्योंकि उनको पता है कि नेपाल की लाइफलाइन भारत से है, उनको सब चीज़ें भारत से मिलती हैं। यही चीज़ श्रीलंका का है, तब कोई मदद करने नहीं आया था, चीन भी नहीं, जब श्रीलंका में इकोनॉमिक प्रॉब्लम थी और हम आए थे। तो इन लोगों को पता है ये उलट पुलट होता रहेगा, ये तराजू का पलड़ा है, कभी इधर होता रहेगा। कोशिश हमारी यही होनी चाहिए कि वो बैलेंस में रहे। तो इससे शांति के साथ हम रह सकते हैं चीज़ें। जी बिल्कुल, देखिए शांति के साथ रह सकते। एक चीज़ मेरा अपना मानना, हो सकता है सरकार का मानना ना हो, कि ये घर में जैसे 4 भाई होते हैं और बड़ा भाई जरा ज़्यादा बड़ा होता है तो सब कहते हैं दादागिरी कर रहा है, बड़ा भाई कर रहा है, बिग ब्रदर एटीट्यूड है। ये एक कॉम्प्लेक्स होता है छोटे भाइयों में, छोटे देशों में, पड़ोसियों में, कि हमारी तो झोपड़ी है, इन्होंने तो अट्टालिका बना ली है, ये हमें चूस रहे हैं। ये एक कॉम्प्लेक्स होता है। तो थोड़ा सा हमको वहाँ पर थोड़ा सा उनको एक्मोडेट करने की ज़रूरत होती है, उनकी कॉम्प्लेक्सिटी होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम शांति से बैठे रहें। हम भी जहाँ पर हमें कुछ करना होता है हम करते हैं, हम शांति का प्रचार करते हैं, शांति से हम रहते हैं, हम किसी को दुश्मन नहीं मानते, और देर सवेर वो देश ये बात मानते हैं। अब तो चाहे अमेरिका हो, चाहे रूस हो, चाहे ईरान हो, चाहे इजराइल हो, चाहे फ़लस्तीन हो, देर सवेर वो मानते हैं कि हमारे सबके साथ अच्छे संबंध हैं और हम बनाना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।